तो दोस्तों सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में जब राधा रजनी जी के ऊपर बाल्टी का पानी गिरा देती है तो सारे लोग चौंक जाते हैं और प्रथम सोचता है कि आखिर राधा ये कैसे कर दी। और मेरी माँ की तबीयत पहले से ही ख़राब थी और यह राधा ये क्या पागलपन कर रही है और बाल्टी का पानी क्यों गिराई है। फिर निहारिका को मज़ा आता है। निहारिका सोचती है कि अब दुखों का पहाड़ और टूटेगा राधा के ऊपर। और प्रथम के पिता ओमकार जी तो बहुत ही तेज़ गुस्सा करते हैं राधा पर दादी अपना बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा डांटती है राधा को, क्योंकि उसको एक क्लू मिल जाता है कि पहले से ही रजनी की तबीयत ख़राब थी। तो राधा तुम ऐसा क्यों की, वो जब कोमा में है रजनी तो तुमने यह बाल्टी का पानी क्यों उसके ऊपर गिराई। फिर आगे आप कहानी में देखेंगे कि राधा को मतलब परेशानी में डालने के लिए फिर से दादी और निहारिका मिल करके चलती हैं एक नई चाल। एक नकाबपोश आदमी से पैसे दे करके निहारिका एक चाल चली रहती है और उस रजनी की हत्या करवाने के लिए पैसे पर एक नकाबपोश आदमी को बुलाती है अपने घर में। और नकाबपोश चाकू निकाल करके और डराने की कोशिश करता है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है रजनी जी को। लेकिन वहीं पर आहट उसको मिल जाती है कि लगता है कि कोई पीछे से आ रहा है। तो फिर वह नकाबपोश आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वहाँ पर जो केंडुला लगा रहता है, यानी जो बोतल चढ़ता है रजनी जी को, उसका पाइप खींच करके और भाग जाता है। तो पूरा जो भी मतलब उसमें बोतल चढ़ रहा होता है वो सारा नीचे गिर जाता है। तो यही सब आपको कहानी में देखने को मिलेगा। जब वहाँ पे राधा आती है तो उसके तुरंत बाद प्रथम भी आ जाता है। जब प्रथम देखता है कि अरे ये मेरी माँ को जो बोतल चढ़ रहा था उसका पाइप ये कैसे निकला हुआ है, तो उसको शक होता है कि शायद राधा ने ही ये निकाला है। अब वह राधा पर बहुत ही तेज़ गुस्सा करता है प्रथम और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी गलतियों के कारण से ही मेरी माँ आज इस हालत में है। अगर तुम उस दिन लोटस वाला यानी कमल डेकोरेशन वाला वो फूल डिज़ाइन करके और मेरे माँ को शादी एनिवर्सरी के मौके पर अगर वो नहीं बैठाई होती तो शायद आज मेरी माँ सही सलामत होती। और आज यह मेरी माँ को जो बोतल चढ़ रहा है उसका तुम पाइप खींच करके मेरी माँ को मारना चाहती हो। फिर वहाँ पे राधिया बताती है कि नहीं प्रथम जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं किया है। कोई लग रहा है कि कोई आया था, वो माँ जी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। लेकिन प्रथम राधिया की बातों पे भरोसा एकदम नहीं करता है और कहता है कि तुम इस घर से निकल जाओ। लेकिन फिर दादी भी आ जाती हैं और वह भी धक्का दे करके राधिया को उस घर से भगाना चाहती हैं। दादी को तो ये लगता है कि चलो जो मैं चाहती हूँ या फिर निहारिका जो चाहती है वो राधिया खुद ही कर दी गलती, और प्रथम या फिर ओमकार अब इसे हटा देंगे, यहाँ से भगा देंगे। लेकिन कहानी में आता है एक नया मोड़ कि उनको होश आ जाता है रजनी जी को। और जब दादी भगाती हैं तो राधिया को, तो राधिया का हाथ पकड़ लेती है रजनी जी और जाने से मना कर देती है। ऐसा तो सब लोगों को यह एहसास होता है कि राधिया यहीं पर है तो ही मेरी मतलब प्रथम को ये एहसास होता है कि अगर राधिया यहाँ पर है तो ही मेरी माँ का तबीयत सही हो गया, अगर ये चली जाएगी तो और ख़राब हो जाएगी मेरी माँ की तबीयत। इसलिए वह राज़ी हो जाता है, मान जाता है और राधिया को कहीं दूर नहीं जाने देता है। यही सब आप लोगों को कहानी में देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।